लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान के एक और शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आजम जान लगारी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि 1970 के इलेक्शन के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनको मुतनाज़ा किसी न किसी पार्टी ने किसी न किसी स्टेज पे कहा है। और इस टॉपिक पे आज बात करने के लिए मैंने जिन गेस्ट को हमने दावत दी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा, वेलकम टू द शो मैम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मेरा आपसे पहला सवाल और जो बुनियादी सवाल है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से कि हर पार्टी जिस तरह मैंने अभी कहा कि 1970 के इलेक्शन के बाद जितने इलेक्शन हुए सारे मुतनाज़ा रहे हैं। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2014 का जो धरना था जो 4 हलकों से शुरू हुआ और एक अवेयरनेस आई लोगों में कि वोट की अहमियत क्या है। तो मेरा सवाल ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से क्या वो हर्डल्स हैं जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स को पेश आते हैं और आज 75 साल बाद भी हम जमहूरियत को उस तरह से जो है वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे, मजीद बेहतर नहीं कर पा रहे, इलेक्शन के सिस्टम को मजीद बेहतर नहीं कर पा रहे। इसमें देखिए बहुत सिंपल सी बात है और वो बात ये है कि इलेक्शंस आर बेस्ड ऑन मनी। पैसा जिसके पास होगा वो इलेक्शन लड़ सकता है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन तीन चार करोड़ रुपए में होता है। अब जो बंदा 3-4 करोड़ रुपया अफोर्ड करेगा वो तो या तो बहुत अमीर होगा या वो कोई ब्लैक मनी लेके आया होगा। इसलिए हमारी पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो मनी बेस्ड प्रोसेस है। और जब कोई और बंदा आता है जो कि जिसकी के ऑब्जेक्टिव मनी मेकिंग नहीं है पॉलिटिक्स में, तो वो फिर उसको डिफीट किया जाता है बिकॉज उसके पास ना वो पैसा होता है कि वो चलाए और वोट खरीदे और रिगिंग करे। तो वो फिर इलेक्शन इतना मैनिपुलेटेड होता है टू फेवर द रिच पीपल कि वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाता है। सो इलेक्शन प्रोसेस इटसेल्फ इज geared towards creating haves and have nots का divide। राइट। इस हवाले से जिस तरह आपकी गवर्नमेंट ने 2021 में एक अमेंडमेंट की थी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का राइट दिया था और ईवीएम जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड वोटिंग की तरफ हम लोग जा रहे थे। तो उस हवाले से क्या आप समझती हैं कि क्या ये एक पहला कदम था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जानिब, या ये एक इंतहाई इकदाम थे जो कि भाई इलेक्शन जो है इससे शफाफ होता जाएगा? इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप रिगिंग की देखें सारी हिस्ट्री और आप वो भी देखें जो जुडिशल कमीशन बना था 2015 या 16 में हमारे धरने के बाद, तो वहां जो उसकी रिपोर्ट है उसमें जो 40 गैप्स दिखाए गए हैं, मोस्टली वो गैप्स वो वाले हैं जो ह्यूमन एलिमेंट की वजह से कि जी आपने पोलिंग एजेंट्स ने धांधली कर दी या बैग लेके भाग गए या अंदर कोई गड़बड़ हो गई, ठप्पे लग गए। ये सारी चीजें जो हैं अगर ज्यादातर ह्यूमन एलिमेंट की वजह से है तो हमें ह्यूमन एलिमेंट कम करने के लिए हमने मॉडल स्टडी किए, इंडिया देखा, इधर देखा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हैं वो दे टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट सेफेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। राइट। तो मेरा अगला सवाल इसी बात से ही कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, पीडीएम की गवर्नमेंट कहा जाए या फॉर दैट मैटर आजकल इंपोर्टेड गवर्नमेंट कहा जाए, उनका मौकफ ये है कि जो ये टेक्नोलॉजी है इसे इजीली हैक किया जा सकता है। और उन्होंने जो रिसेंटली हाल ही में जो उन्होंने अमेंडमेंट की है वो ये कहते हैं कि पहले इस पे ये प्रैक्ट है या नहीं। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज भी एक जरूरी चीज है कि भाई इसकी फिजिबिलिटी पहले टेस्ट कर ली जाए कि ये ना हो कि एन इलेक्शन के दिन जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ जाए? देखिए, पहली बात हुई कि इलेक्शन कमीशन ने अपने स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है, आप पढ़ें, उनकी वेबसाइट पे पढ़ा हुआ 2018-19 का, उसमें उन्होंने खुद कहा हुआ है कि 2021-22 तक वो इसको टेस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड वोटिंग को, और वो बाई इलेक्शंस में उसको टेस्ट करेंगे और फिर उसकी बेसिस पे 2023 में वो इस पे इलेक्शन कराएंगे। वो खुद अपने मैंडेट से हट गए, ना उन्होंने बाई इलेक्शंस में टेस्ट किए और ना वो कोशिश कर रहे हैं उसको टेस्ट करने की।
फिर उन्होंने इतराज किया ठीक। कि जी इस पे ठप्पे लगेंगे, हैक होगा, बिजली चली जाएगी, वाईफाई की जरूरत होगी। हमने सारा जवाब दिए कि इस पर वाईफाई नेट की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक अ कैलकुलेटर। और ठीक। आपने दोनों आपके पास मैन्युअल भी आपकी रिसीट है और आपका ठप्पा भी जी, जी। है। ठप्पा डबल नहीं लग सकता और ठीक है। आप उसके अंदर स्टफ नहीं कर सकते बैलेट बॉक्स के अंदर जैसे पहले किया करते थे, क्योंकि आपको ठीक है। डबल उसकी वेरिफिकेशन होगी। और ठीक। उन्होंने फिर एक्सपेंस का जिक्र किया। एक्सपेंस का भी हमने कहा कि गवर्नमेंट को आप बताएं कितना एक्सपेंस है, गवर्नमेंट उसको बनाएगी, उन मशीनों को लोकली भी ठीक। प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कोई भी नई चीज जी, जी। आई उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम्स बेहतर हो जाती हैं। जैसे जब जी। पहली दफा टेक्नोलॉजी आई थी, जिसको कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में आई, जी, जी। ऑनलाइन घर से वर्क फ्रॉम होम में आई, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आहिस्ता हुँ। आहिस्ता उसमें वो बेहतरी आ गई बिकॉज दैट वाज द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। नहीं लानी तो फिर आप वो जी, जी। मैन्युअल पे रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। असल में इन बिल्कुल। हुकूमतों का मसला क्या है? इन हुकूमतों जी। ने पीएचडी किया है रिगिंग पे मैन्युअली। इनका हुँ। तजर्बा है 40 साल का। हम तो कैचअप ठीक। गेम ही खेलते रहते हैं। हर दफा हम समझते हैं कि हमने इनके 100 तरीके जांच लिए हैं, हम पकड़ लेंगे इनकी रिगिंग को, ये 200 तरीके और ले आते हैं बिकॉज ये हमसे बहुत आगे हैं और इन्होंने इसमें परफेक्शन की हुई है। जब इन्होंने इतनी परफेक्शन की ठीक। हुई है और ये आते इस तरीके से हैं, तो वो टेक्नोलॉजी को किस तरह एक्सेप्ट करेंगे? बिकॉज एक तो वो जिस तरीके से तजर्बा उनका वो जाया हो जाएगा, दूसरा टेक्नोलॉजी जो है वो डेफिनेटली इलिमिनेट तो शायद ना करे लेकिन मिनिमाइज कर देगी रिगिंग। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें जो अभी उन्होंने अमेंडमेंट की है, मैं उस हवाले से अपने ऑडियंस के लिए कानूनी ज़बान नहीं, आम ज़बान में अगर बात करूँ, तो वो ये कहते हैं जी हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें। लेकिन पहले इसको एक दफ़ा टेस्ट करके देख लें कि क्या ये करामत है भी सही या नहीं। उनका जो उनकी अमेंडमेंट है, जो अभी मेरे सामने है। चलें, बहरहाल इसमें हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला मेरा सवाल ये है कि इसका मैं अगर अल्लामा इकबाल के अल्फाज में बात करूँ कि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो क्या वोटर के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो सबसे पहला कंपैरिज़न सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कोई भी डेवलपिंग कंट्री अपना वेस्टर्न डेमोक्रेसी के साथ करती है। तो क्या वहाँ के लिटरेसी रेट और यहाँ के लिटरेसी रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है? तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि एक कोई अमेंडमेंट ऐसी भी पास की जाए, एक कोई बिल ऐसा भी पेश किया जाए कि जिसके तहत कोई वोटर की क्वालिफ़िकेशन हो जो वोट देने जा रहा है? देखिए, आप लॉयर हैं, मेरे ख्याल है इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ओके। कहती है फॉर द पीपल, विद द पीपल, बाय द पीपल। अब बिल्कुल सही। उसमें आपने सबको ये राइट ऑफ वोट देना है, रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ द क्लास। तो जब आप उसको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देंगे कि जी ये वोट दे सकते हैं और नहीं, आप डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को हर्ट करेंगे, तो ओके। वो कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, प्रिंसिपली रॉन्ग होगा। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये एक शऊर वाला प्रोसेस होता है। आप पीटीआई की ज़िंदगी देख लें, हमने जो पहला इलेक्शन लड़ा 97 में, 0 सीट्स। जी, जी। उसके बाद हमारी जो पहली सीट आई थी वो 2002 में आई थी। उसके बाद 2018 में हमने बॉयकॉट किए। उसके बाद 2013 में 30 और उसके बाद 2018 में हमने 150 सीटें ली और हम गवर्नमेंट में आ बिल्कुल। गए। राइट। तो ये एक प्रोसेस होता है अवेयरनेस का। और राइट। मेरा ख्याल है कि इस वक़्त जितनी अवेयरनेस है लोगों में, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ थे, जी, वो जी। हमें दोबारा वोट ना दें बिकॉज़ दे आर टू अवेयर नाउ। सो ये तो बोथ फेज़ चलता है। इसमें इसमें मैं थोड़ी-सी आई मस्ट एप्रिशिएट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कि इन्होंने वोटर का माइंडसेट इस तरह से चेंज किया है कि जो वोटर पहले अपनी गली पक्की होने पे या नाली बनवाने में वोट देता था, वो अब देखता है कि मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, या मेरे लीडर ने कर्जे, या मेरे प्राइम मिनिस्टर ने फॉर दैट मैटर कर्जे कितने लिए। तो ये आई मस्ट अप्रिशिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर दैट। अच्छा, इसमें जो मेरा अब एक सवाल जो टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, वो ये है कि अब जिस तरह जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसके पास ये भी बैसाखियों के सहारे आई हुई गवर्नमेंट है, जिसका अगर एक भी मेंबर अगर इधर उधर हो तो शायद हुकूमत चली जाए।
तो क्या ये बेहतर नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में रह के इस गवर्नमेंट को टफ टाइम देती? क्योंकि अभी भी इनके भी कुछ मेंबर्स जो हैं शायद नाराज होना भी शुरू हो गए एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स। तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं और मेरा ख्याल है जो आप बात कह रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है और उसके अंदर अपना एक वेट है कि जी आप वहाँ लड़के ये करें, लेकिन हम बिल तो नहीं डिफीट कर सकते थे ना। बिल्स तो उन्होंने बिल्कुल। फिर भी पास करा लेने थे। तो हम्म, नंबर 1, नंबर 2, जी आप एक स्टैंड ले रहे हैं। आप स्टैंड ले रहे हैं कि हम्म, जी ये हुकूमत नाजायज़ है, ये जी इम्पोर्टेड है जी और ये क्राइम मिनिस्टर है और आप जी फिर पार्लियामेंट में जाके उसी क्राइम मिनिस्टर के नीचे और उसकी 60% क्रिमिनल्स के नीचे आप जाके उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ये प्रिंसिपली अगेन गलत होता कि वैसे तो हम कहते हैं कि जी ये बहुत बुरे हैं, हम इनको नहीं मानते, ये इम्पोर्टेड है, लेकिन चले जी पार्लियामेंट के अंदर हम इनको मान लेते हैं। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट एज असूल की खातिर जब आप खड़े होते हैं तो फिर आप कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ते। अच्छा, इसमें मैम ऐसा है कि जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक इंटरप्रिटेशन दी है कि जो अपनी जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा या जो अपनी पार्टी को जो है बैक स्टैब करेगा वो डी सीट हो जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है एक फैसला भी आया पंजाब असेंबली के हवाले से। तो ये बेहतर नहीं होता कि जब आप पार्लियामेंट में रहते और जो आपके जो मुनहरिफ अरकान थे वो डी सीट भी हो जाते तो आप ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते इस गवर्नमेंट को टफ टाइम देने में भी, और इस हो सकता है कि उस प्रेशर के तहत जो है ये नया इलेक्शन भी अनाउंस कर देते। देखिए बात ये कि पंजाब में से तो हम हैं पार्लियामेंट में और सही। हमने नहीं छोड़ी। जहाँ हम राइट। जो है हमारा हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी इंशाल्लाह, वहाँ तो हम जी नहीं जी छोड़ेंगे। लेकिन बिल्कुल जहाँ इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, वहाँ हम नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मैम, वेरी क्विकली अब, क्योंकि अब, आपका टाइम भी कीमती है यकीनन। अब कल 1 जून है और खान साहब ने जो है 6 दिन का टाइम दिया था, तो पीटीआई के नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं? बस ये अगर इन्होंने नहीं अनाउंस किया, तो हम जी जी फिर इंशाल्लाह अगली डेट अनाउंस करेंगे कि कब हमने करना है। राइट राइट मैम राइट। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।